हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 304 ए। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 304 ए का मार्जिनल नोट कहता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। इसका मतलब है कि जब किसी एक पर्सन की नेग्लिजेंस की वजह से किसी दूसरे पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस पर्सन की क्या लाइबिलिटी बनती है। आइए अब इसको हम समझते हैं। सेक्शन 304 ए की वर्डिंग कहती है कि हु एवर कॉजेज डेथ ऑफ एनी पर्सन, कि कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन की डेथ कॉज कर देता है। अब जो डेथ वर्ड है वो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 46 में डिफाइन कर रखा है। इसका मतलब है कि डेथ मतलब डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इसके बाद है बाय डूइंग एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, यानी एक पर्सन अपने रैश या नेग्लिजेंट एक्ट से किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देता है। अब ये रैश और नेग्लिजेंट एक्ट होता क्या है? तो एक रैश एक्ट होता है एक रेकलेस या एक केयरलेस एक्ट। रैश एक्ट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई ओवर हैस्टी एक्ट है, मतलब बहुत ही जल्दबाजी में किया जाने वाला काम। जैसे कि एक पर्सन कोई गाड़ी को अपनी ड्राइव कर रहा है, ठीक है, वो गाड़ी को इस स्पीड से ड्राइव कर रहा है, ओवर स्पीड से ड्राइव कर रहा है, जिसकी वजह से किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है वो। अब नेग्लिजेंट एक्ट को समझने के लिए हमें नेग्लिजेंस के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि नेग्लिजेंस क्या होता है। देखो, नेग्लिजेंस में क्या होता है कि एक पर्सन है, उसकी कोई ड्यूटी बनती है कोई एक्ट करने की या किसी की केयर करने की, तो वो उस ड्यूटी को ब्रीच करता है जिसकी वजह से दूसरे पर्सन को डैमेज हो जाता है, तो वो होता है नेग्लिजेंट एक्ट। अब नेग्लिजेंट वर्ड हमने बहुत बार सुना होगा, जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस हो सकता है, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस हो सकता है। तो ये होता है नेग्लिजेंट एक्ट, जहाँ पर एक पर्सन की ड्यूटी बनती है कुछ करने की। अब इसके बाद जो है वो लाइन ये कहती है कि वो जो पर्सन है वो एक्ट कर रहा है, रैश या नेग्लिजेंट एक्ट कर रहा है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, वो कल्पेबल होमिसाइड को अमाउंट नहीं करता। इसका कहने का मतलब क्या है कि वो जो पर्सन एक्ट कर रहा है ना, उसमें उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी की डेथ हो जाएगी, ना तो उसकी नॉलेज है कि किसी पर्सन की डेथ हो सकती है उसके रैश या नेग्लिजेंट एक्ट से। दोस्तों, कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी में डिफाइन कर रखा है। मैंने उसके ऊपर पहले एक वीडियो बना रखी है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब देखो, ये रैश या नेग्लिजेंट एक्ट जो है ये कोई डेलिबरेट एक्ट नहीं होता, मतलब एक पर्सन सोच समझ कर नहीं करता, कोई प्लान बनाकर नहीं करता। ये सिर्फ एक टाइप के हम कह सकते हैं केयरलेसनेस हो सकती है इन चीज़ों में, रैश एक्ट या नेग्लिजेंट एक्ट। अब देखो, कल्पेबल होमिसाइड में भी पर्सन की डेथ होती है किसी दूसरे पर्सन के एक्ट की वजह से, और इसमें भी किसी दूसरे पर्सन की एक्ट की वजह से ही डेथ हो रही है सेक्शन 304 ए में। कि कल्पेबल होमिसाइड में जो पर्सन की डेथ कॉज होती है वो किसी दूसरे पर्सन की इंटेंशन की वजह से होती है या उसकी नॉलेज, यानी ये जो दो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें प्रेजेंट है कल्पेबल होमिसाइड के ऑफेंस में। लेकिन इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई इंग्रेडिएंट प्रेजेंस नहीं है उसकी। इसमें सिर्फ रैश या नेग्लिजेंट एक्ट है उस पर्सन का जिसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन की डेथ हो जाती है। यानी समराइज़ करके हम कह सकते हैं कि अगर किसी पर्सन की रैश या नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और वो जो रैश या नेग्लिजेंट एक्ट है वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट नहीं करता, तो वो एक ऑफेंस है जिसमें उस पर्सन को पनिश किया जा सकता है, इधर डिस्क्रिप्शन की पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट जो कि 2 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकती है, या उसको फाइन देना पड़ सकता है, या दोनों। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसका नाम है जैकोब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 304 ए में ये ग्रॉस वर्ड यूज़ नहीं किया गया, लेकिन क्रिमिनल लॉ में अगर नेग्लिजेंस या रेकलेसनेस के बेस पे किसी की लाइबिलिटी अराइज होती है तो वो जो नेग्लिजेंस है या रेकलेसनेस है वो हाई डिग्री की होनी चाहिए, यानी वो ग्रॉस नेग्लिजेंस या ग्रॉस रेकलेसनेस होनी चाहिए। इसमें एक केस और है जिसका नाम है सुरेश गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि एक सेक्शन 304 ए जो आईपीसी का है उसके अंदर अगर डॉक्टर या सर्जन की क्रिमिनल लाइबिलिटी को शो करना है तो प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि डॉक्टर या सर्जन की हाई डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस थी। इस केस के फैक्ट्स क्या थे? इसमें क्या होता है कि एक डॉक्टर होता है जो कि प्लास्टिक सर्जन होता है, वो अपने पेशेंट की नेज़ल डिफॉर्मिटी को क्योर करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन करता है। तो इसमें होता क्या है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है और डॉक्टर पे चार्ज लगता है सेक्शन 304 आईपीसी के अकॉर्डिंग। मेडिकल एक्सपर्ट्स का जो ओपिनियन होता है वो कहते हैं कि जो डॉक्टर था वो अपने काम में नेग्लिजेंट था, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करता है कि जो डॉक्टर की नेग्लिजेंस थी या उसके रेकलेस एक्ट था वो ग्रॉस नहीं था, और फिर प्रोसीडिंग्स को ख़त्म कर दिया जाता है। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।